एंड वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ द मोस्ट डार्केस्ट पार्ट ऑफ इंटरनेट। ये अभी तक एक मिस्ट्री ही है क्योंकि किसी को कोई पता नहीं ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। दिस प्लेस इज कॉल्ड मरियानाज वेब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर तुम लोगों ने मेरी डार्क वेब वाली सीरीज़ देखी है तो उसमें मैंने आपको डार्क वेब के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया है और तुम लोगों को पता चल गया होगा कि डार्क वेब पे क्या इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर डार्क वेब पे बेसिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो डार्क वेब पे तुम लोगों को लीक्ड वीडियो मिल सकती है, किसी केस की लीक्ड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मैंने अपनी डार्क वेब वाली सीरीज़ में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो 3 पार्ट्स देखें, फिर आपको इस वीडियो की ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। पहले 3 पार्ट्स में मैंने आपको सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब और रेड रूम्स के बारे में बताया है, लेकिन इंटरनेट पर रिसर्च करने से मुझे ये पता चला कि इंटरनेट के और भी बहुत सारे लेवल्स हैं। इनका ऑर्डर ऐसे है। सबसे पहले आता है सरफेस वेब, फिर बर्गी वेब, फिर डीप वेब, फिर चार्टर वेब, लेवल 6, लेवल 7, द फॉग, वायरस सूप, द प्री मैच सिस्टम और फिर एंड में आता है मरियानास वेब। सरफेस वेब का तो आपको पता ही होगा कि अब सारी सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह, मतलब जो इंटरनेट हम रोज़ यूज़ करते हैं उसको हम सरफेस वेब कहते हैं। फिर आता है बर्गी वेब। बर्गी वेब को एक्सेस करना इतना मुश्किल नहीं है, इसको हम टोर ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं और हाँ, ये इतना डेंजरस भी नहीं है। बर्गी वेब पे आप लोगों को किसी इंसिडेंट्स की लीक वीडियो मिल सकती है और किसी केस की लीक्ड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मतलब बर्गी वेब पे हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो कि सरफेस वेब पे अपलोड करना इलीगल है। फिर आता है डीप वेब। जब आप डीप वेब पे जाते हैं चीज़ें और भी सीरियस होने लग जाती हैं। डीप वेब पे तुम्हें हैकिंग वेबसाइट्स मिलती हैं। लोग थोड़ा सा अमाउंट देकर किसी का इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी अकाउंट हैक करवा सकते हैं और किसी की वेबसाइट भी हैक करवा सकते हैं और किसी का फ़ोन भी हैक करवा सकते हो। ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं डीप वेब पे। उसके बाद आता है चार्टर वेब। ये लेवल डीप वेब से भी ज़्यादा डार्क है। आप जितना इस चार्ट में नीचे जाते रहेंगे उतना ही इंटरनेट डार्क और क्रीपी होता जाएगा। और चार्टर वेब की फर्दर 2 लेवल्स भी हैं, अपर चार्टर वेब और लोअर चार्टर वेब। अपर चार्टर वेब में बहुत सी लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब आप किसी इंसान को परचेज कर सकते हो, किसी इंसान को ख़रीद सकते हो और तुम उस इंसान के ऑर्गन्स भी ख़रीद सकते हो और तुम्हें ड्रग्स भी ख़रीदने को मिलते हैं। और वहाँ कोई नॉर्मल ड्रग्स नहीं होते, वहाँ तुम्हें वो ड्रग्स देखने को मिलेंगे जो तुमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे होंगे। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपर चार्टर वेब को एक्सप्लोर करते करते लोअर चार्टर वेब पे चले जाते हैं और वो बहुत ही डार्क जगह है। वहाँ की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि वहाँ तुम्हें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि तुम्हारे वहम व गुमान में नहीं होगी। वहाँ तुम्हें वर्ल्ड वॉर 2 में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स, लोगों पर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और कुछ लोगों ने यहाँ तक बोला है कि वहाँ पे एटलांटिस तक की लोकेशन मौजूद है। लेवल 6, लेवल 7, द फॉग, वायरस सूप, इन सब लेवल्स को एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। ये वो वेब है, जब भी तुम इन लेवल्स में इंटर करते हो तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ बैठे हैकर्स के पास चली जाती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है और ये इस इन्फॉर्मेशन से इलीगल काम भी करते हैं। एक किस्म का तुम उस लेवल पर जाते ही तुम्हारी सिक्योरिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और तुम्हारी हर एक इन्फॉर्मेशन वहाँ बैठे हैकर्स के पास चली जाती है। हम कह सकते हैं कि ये एक रोड है जो आपको प्री मैच सिस्टम तक लेके जाता है। प्री मैच सिस्टम वो जगह है जिसको हमारी गवर्नमेंट सेपरेट करती है और यहाँ गवर्नमेंट्स के टॉप सीक्रेट्स होते हैं। द प्री मैच सिस्टम इज़ ऑन 8 लेवल एंड इट इज़ सिक्योर्ड बाय 17 क्वांटम TR001 लेवल फंक्शन लॉक। एक किस्म का उस लॉक को कोई नहीं तोड़ सकता और इस इंटरनेट को एक्सेस करना इम्पॉसिबल है। बड़े से बड़ा हैकर भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि इस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए दूसरे कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्वांटम कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, जो कि अभी तक गूगल ने ही अनाउंस किया है कि उनके पास एक क्वांटम कंप्यूटर है और मुझे नहीं लगता कि किसी और के पास भी क्वांटम कंप्यूटर होगा। तो ये एक इंटरनेट का ऐसा हिस्सा है जहाँ जाना इम्पॉसिबल है। और जो लोग ये कहते हैं कि इसके बाद मरियानास वेब आता है, इसका हमें नहीं पता कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इस मरियानास वेब एक्चुअली एग्जिस्ट
एंड द आंसर इज़ वी डोंट नो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्त करना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय।